क्या पढ़ना है जी? साइंस। साइंस पढ़ना है। वीडियो को खराब करने लगे। हम वीडियो ओपन किए तो बोल दिया हमको साइंस पढ़ना है। कोई बात नहीं, हम कट कर देंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्यूसम कक्षा 10वीं के द्वितीय भागा, मोटी वाली किताब। कौन सा किताब? मोटी वाली किताब। ऐसे 10th में 2 किताब होते, मतलब 10th में संस्कृत का कितना किताब? 2 किताब। पतली वाली एक मोटी वाली। तो पतली वाली पढ़ना जरूरी नहीं है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वो क्या है, नहीं है। उसमें एक तरह से क्या है, कहानी कविता टाइप के है, मतलब टाइम पास हो, समझेगी ना तो अच्छा लगेगा। उसमें क्या होता है, पतली वाली का बात करते हैं। उसमें एक रहते हैं, वो क्या नाम है, एक बनिया रहता है। कोई इतना कंजूस होता है, पतली वाली किताब बात कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत रहती है, उसका रुपया मंदिर के पास खो जाता है। नहीं, मतलब बनिया का रुपया मंदिर के पास खो जाता है। तो बुढ़िया पा लेती है। क्या करती है? बुढ़िया पा लेती है। और वो बनिया बहुत कंजूस था। उसका कितना रुपया है पता है? शायद 100 नहीं, 4,000 रुपया खोया था। किसका? बनिया का। और बनिया गया राजा के पास। राजा को बोला, ढिंडोरा पीट दीजिए, मेरा 4,000 रुपया खो चुका है, और जो ला कर देगा उसको हम 400 रुपया इनाम डालेंगे। कितना रुपया? 400 रुपया इनाम दे देंगे। तो बुढ़िया को मिला और गाँव मतलब डंका उका बजाया कि सुनो सुनो सुनो, फलनमा मातो, मतलब सॉरी, फलनमा के ये हरा गया है, तो जिसको भी मिले क्या करना, दे दो। तो बुढ़िया गई, बड़ी अच्छी थी, अतोरा जैसे रहती, 4,000 गोल कर देती मेकअप करके। बुढ़िया थी तो गई लेके राजा के पास और बोली, राजा मुझे कितना 1,000 रुपया, 4,000 रुपया मंदिर के समीप मिला है। तो बुलाया गया बनिया को कि तुम्हारा रुपया मिल चुका है। तो बोला कि महाराज, मेरे इस बटुए में 4,400 रुपया था। मेरे इस बटुए में 4,400 रुपया था, जिससे ये 400 रुपया पहले ये निकाल चुकी है। कौन? बुढ़िया के बारे में बोल। देखो काहे कि ओकरा नाइक लगता था बनिया को रुपया देने में। अब 4,000 दे देगा, अब तुझको क्या करना, फिर रुपया देना है उसको इनाम में। इनाम देने के चक्कर में क्या बोला कि राजा, मेरे बटुए में कितना रुपया था? 4,400 था, जिसमें से क्या किया, 4,000 पहले निकाल ली और 4,000 हमको देने आ गई, एक भी रुपया इसको नहीं देंगे। तो बुढ़िया बोली, नहीं महाराज, इसमें 4,000 ही रुपये थे और हम इससे एक भी नहीं निकाली हूँ। तो तब राजा बोलता है, अरे कंजूस बनिया, जब तुम्हारे बटुए में 4,400 रुपया था और इस बटुए में 4,000 ही रुपया है, छोड़ो, तुम्हारा ही बटुए ही नहीं है, बेचारा 100 रुपया चल गया। अब बटुआ उगरे था, इसलिए कहते ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना। देखो हाँ ठीक, तनियों ने। अब सुनो, मंगलम पाठा, प्रथम पाठा मंगलम, जिसका अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण होता है। यह उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट करता है? बताओ किसका? दर्शन शास्त्र का। सुनो, उपनिषद के अंतिम भाग में किस चीज का सिद्धांत प्रकट कर रहा है? तो क्या बोलना? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ये ऑब्जेक्टिव में डाल देगा एग्जामिनर, तो अच्छे से देख लेना। आगे, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यपेते मुखम, कहने का मतलब हिरण का अर्थ सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। देखो सुनो, तुमको दे देगा सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरण्यमय पात्र भी रहेगा और कहीं पर स्वर्णमयी पात्र भी रहेगा। क्या रहेगा? स्वर्णमयी पात्र भी रहेगा और हिरण्यमय पात्र भी रहेगा। तो बढ़िया से देखना है, दोनों कभी एक साथ डालेगा नहीं। या तो अगर हिरण्यमय पात्र डालेगा तो स्वर्णमय पात्र नहीं रहेगा, अगर स्वर्णमय पात्र रहेगा तो हिरण्यमय पात्र नहीं रहेगा। दोनों का अर्थ किससे होता है? सोना से होता है। ठीक है, आगे है सत्य धर्माय दृष्टाय। देखो तुमको इसको अर्थ समझना। ठीक है, अर्थ है हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका है। हे सूर्यदेव, सूर्यदेव से अपील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। हे सूर्यदेव, सत्य का मार्ग जो है
किससे ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र, हिरण्यमय पात्र से सत्य का मार्ग ढका हुआ है। इसको हटाने के लिए क्या किए? नहीं सॉरी, स्वर्णमय पात्र को क्या किए? हिरण्यमय पात्र सत्य है सूर्यदेव, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। हाँ, हे सूर्यदेव, सत्य का मार्ग किससे ढका है? स्वर्णमय पात्र से। और सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसको क्या करे? हटा दे। तब सत्य और धर्म की क्या होगी? प्राप्ति होगी। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो सूर्यदेव से। किससे? हे सूर्यदेव, बोलो हे सूर्यदेव, सत्य का मार्ग किससे प्रशस्त है? बताओ। स्वर्णमय पात्र से क्या है? प्रशस्त है, यानी बंद है। किससे बंद है? स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। बताओ किसको हटाना है? स्वर्णमय पात्र को क्या करना है? हटा देना है। किसके लिए हटाना है? सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए। पहला श्लोक का इतना ही अर्थ है, और जो हमको लगता है चकाचक से याद हो गया होगा, नहीं तो एक बार फिर सुन लो। हे सूर्यदेव, सत्य का मार्ग स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। हाँ, बताओ याद हुआ कि नहीं?